क्या कभी मृत्यु स्वयं कांपी है? अगर स्वयं मृत्यु के देवता डर जाएं तो क्या होगा? क्या कोई ऐसा भी है जो यमराज को यमलोक छोड़कर भागने पर मजबूर कर दे? आज की यह कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि माँ और पुत्र के उस प्रेम की है जिसने काल को भी झुका दिया। यह कथा है हनुमान और यमराज के महासंघर्ष की। यह कथा उस समय की है जब जनक पर्वत की एक गहन रहस्यमयी गुफा में बाल हनुमान अपनी माता अंजना के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में घने भयावह काले बादल उमड़ आए। हवाएं ऐसी गरजने लगीं जैसे कोई प्रलय आने ही वाली हो। उसी क्षण एक भयंकर भैंसे पर सवार काला पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में जीवन नहीं, बल्कि अंत का निर्जीव प्रकाश था। हाथ में चमक रहा था वह अस्त्र जो केवल प्राण हरने के लिए जाना जाता था। बिना शब्द कहे वह माता अंजना की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ वातावरण और भी दहकता गया। यह दृश्य देखते ही बाल हनुमान आगे बढ़े और गर्जना करते हुए बोले, रुको, तुम कौन हो और मेरी मां की ओर बढ़ने का साहस कैसे किया? वह अंधकारमय पुरुष ठंडी मृत्यु सुलभ आवाज में बोला, मैं यमराज हूं और अंजना के प्राण लेने आया हूं। यह सुनते ही हनुमान का शरीर क्रोध से कांप उठा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुमने मेरी मां के प्राण छुए तो परिणाम इतना भयानक होगा कि स्वयं यमलोक कांप उठेगा। पर यमराज ने भयभीत होने के स्थान पर एक क्रूर ठहाका लगाया, यह मेरा धर्म है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। और अगले ही पल यमराज ने माता अंजना के प्राण खींच लिए। हनुमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी मां को गोद में उठा लिया और पुकारने लगे, मां उठो, मुझसे बात करो। पर उत्तर में केवल सन्नाटा था। कुछ क्षण ऐसे आए जब पृथ्वी और आकाश दोनों थम से गए। वह सन्नाटा किसी भी गर्जना से अधिक भयावह था। और फिर वही बाल हनुमान जिनकी आंखों में अभी तक दर्द और आंसू थे, अब क्रोध की अग्नि में बदल चुके थे। उनकी गर्जना से जैसे चारों दिशाओं का आकाश कांप उठा। उन्होंने घोषित किया, आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस सृष्टि से काल का अंत होगा। हनुमान का शरीर विशाल होने लगा, भुजाएं फैल गईं और आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सहस्रों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। उनकी एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही क्षण उन्होंने ऐसी महाछलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया और अंतरिक्ष उनके वेग से कराह उठा। उनका लक्ष्य एक ही था, यमलोक। मार्ग में देवता भयभीत हो गए। कोई भी क्रोधित हनुमान के सामने आने का साहस नहीं कर सका। क्षण भर में हनुमान यमलोक के द्वार पर पहुंच गए और गर्जना की, यमराज बाहर आओ, आज अंजना का पुत्र अपनी मां को लेने आया है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो हनुमान ने अपनी गदा उठाई और भूमि पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा यमलोक कांप उठा। काले महल हिलने लगे, नरक के द्वार चरमराने लगे और यमदूत भय से इधर उधर भागने लगे। मृत्यु का लोक पहली बार भय से भर उठा। तभी क्रोधित यमराज प्रकट हुए और बोले कि एक वानर काल को चुनौती दे रहा है। हनुमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो माता अंजना के प्राण लौटाए जाए या युद्ध के लिए तैयार रहो। यमराज ने अट्टहास करते हुए गर्जना की, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, यदि अभी यहां से नहीं गए तो तुम्हारे भी प्राण ले लूंगा। यह सुनते ही हनुमान का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों में ज्वाला भड़क उठी और अगले ही पल हनुमान और यमराज के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो गया। क्रोधित यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया, इस वानर को बंदी बना लो। देखते ही देखते भाले और शूल लिए लाखों यमदूत हनुमान पर टूट पड़े, पर वे नहीं जानते थे कि वे किससे टकरा रहे हैं। हनुमान ने गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और काल बनकर यमदूतों की सेना पर टूट पड़े। किसी को उन्होंने मुट्ठी में मसल दिया तो कितनों को पैरों से रौंद डाला। यमलोक रणभूमि बन गया और यमदूत भय से भागने लगे। ये देख यमराज स्वयं युद्ध में उतरे। उन्होंने तलवार से प्रहार किया, पर हनुमान ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। यमराज समझ गए कि यह वानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरेगा। उन्होंने मायावी धनुष से विनाशकारी बाण छोड़ा जो आकाश में पहुंचते ही हजारों बाणों में बदल गया। उत्तर में हनुमान ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और गदा भी हजारों दिव्य गदाओं में बदल गई और देखते ही देखते सभी बाण नष्ट हो गए। घोर संग्राम के बाद हनुमान के एक प्रहार से यमराज दूर जा गिरे। जैसे ही हनुमान ने पुनः आक्रमण करना चाहा, यमराज अदृश्य हो गए। क्षण भर बाद वे भैंसे पर सवार होकर पुनः प्रकट हुए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते सैकड़ों यमराज सामने खड़े थे। ये उनकी माया थी। सभी ने एक साथ अस्त्र बरसाए। हनुमान क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने गदा को यमलोक की धरती पर ऐसा पटका कि
कि पूरी भूमि भूकंप की तरह कांप उठी। उसी क्षण यमराज की माया नष्ट हो गई। तब यमराज ने अपना सबसे भयानक अस्त्र प्रकट किया, यमदंड। वह बिजली की गति से हनुमान को बांधने बढ़ा, पर हनुमान ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चकनाचूर कर दिया। अब हनुमान महाकाल रूप में थे। उनका आकार बढ़ता गया, शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। यह दृश्य देखकर यमराज भय से कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। तीनों लोग हिल उठे। तब हनुमान ने अंतिम घोषणा की, मुझे मेरी मां दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। हनुमान ने यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ लिया। जैसे ही वे गदा उठाने वाले थे, उसी क्षण भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और माता अंजना के प्राण हनुमान को सौंप दिए। हनुमान तुरंत माता के पास पहुंचे। प्राण लौटते ही अंजना जीवित हो उठी और हनुमान को पुकारा। माता की आवाज सुनते ही हनुमान उनसे लिपट कर रो पड़े। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।